अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि इमरान खान की रईस के मतलब जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है। और आज स्वाबी में तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा जलसा किया है। सब रहनुमाओं ने, सलमान अकरम राजा ने भी कहा है कि हमें जद्दोजहद करनी होगी, हकीकी आज़ादी के लिए निकलना होगा। और दुनिया की किसी जमहूरियत में इस तरह नहीं होता जो हमारे साथ हो रहा है, ये इस मुल्क में हो रहा है। किसी की इज्जत महफूज नहीं है और घरों के लोगों को उठाया जा रहा है और तजलील की जा रही है लोगों की। ये किसी पाकिस्तान के बाहर दुनिया में किसी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। ये तो बात उन्होंने कही है और इसके लिए उन्होंने कहा जी जद्दोजहद करनी चाहिए हमें। ये एक वकील कह रहा है और चोटी का वकील कह रहा है कि हमें जद्दोजहद करनी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए अपनी आज़ादी लेने के लिए। ठीक है, तो अब लगता है कि इमरान खान की रिहाई करीब है। जो कराइन शवाहिद मिल रहे हैं ना वो यही लग रहे हैं, क्योंकि अब ट्रंप ने भी प्रेशर डालना है और तहरीक इंसाफ ने भी, अब अलीमीन ने कह दिया कि अब इमरान खान नवंबर में कॉल देंगे। जलसे में ये फाइनल फैसला हुआ है, तो उन्होंने हल्फ लिया लोगों से कि लड़ोगे, मरोगे, जान दोगे इमरान के लिए, हार हुक्म मानोगे। तो लोगों ने हाथ खड़े करके कहा कि ठीक है जी, हम पीछे इमरान खान साहब के पीछे हैं, जो भी हुक्म देगा हम निकलेंगे। तो वो फाइनल कॉल देंगे। तो लगता ये है कि अगर तो अदालतें आजाद कर दें और जो हुकूमत कह रही है जी डील हो गई है, कुछ साफी कह रहे हैं डील हो गई है, डील का तसर दे रहे हैं कि वो पीटीआई ये नहीं चाहती कि डील का तसर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर ट्रंप के कहने पे ये हुकूमत रिहा करती है तो ये उनका जो बयानिया है कि एब्सोल्युटली नॉट, कि कोई मुदाखलत ना करे, अमेरिका की गुलामी नामंजूर, तो फिर वो किधर जाएगा? अगर वो ट्रंप के कहने पे रिहा होते हैं तो फिर वो किधर जाएगा बयानिया? इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रगल तेज कर दिया है कि अगर अदालतों से रिहा हो तो डील की बातें ना हो, अगर ट्रंप की कहने से रिहा हो तो फिर वो अमेरिका की गुलामी वाली बात ना हो, हम पर लेबल ना लगे तो हमारी बदनामी ना हो। और उन्होंने मूवमेंट तेज कर दिया है कि हम जी अपने जोर पे, अपने मतलब प्रोटेस्ट की वजह से इमरान खान रहा हो गया है, लेकिन अब कुछ ना कुछ होने वाला जरूर है। आप बताएं जी, क्या आपने को क्या समझ आई है? ये जी होने वाला तो कुछ नहीं है, ये बस ट्रक की बत्ती के पीछे जो लगाया हुआ ना यूट्यूबर्स ने, और मैं समझता हूँ कि ये वक्त का ज़िया कर रहे हैं, मतलब उन लोगों का जिनको ये मतलब अपने सिर्फ डॉलर कमाने के लिए, बात कुछ भी नहीं है। खान साहब ने बाहर आना होता तो वो आ जाते, आना होता तो वो आ जाते। इनको साल हो गए, ये इससे भी ज्यादा अरसा हो गया, अभी तक ये कुछ नहीं कर सके। नहीं, यूट्यूबर तो कह रहे हैं कि जो थर्डी बिछाने वाले हैं वो भी कह रहे हैं जी अब खान रिहा हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा। वही तो मैं और जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जो पेशगोइयां करते हैं, वो भी कह रहे हैं जी इस महीने हो जाएगा, फला महीने हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी ये तो नहीं बात आपकी ठीक है कि ये सब जो लोग हैं ना, ये ट्रक की बत्ती पीछे अपने व्यूज लगाए हुए और ये किया हुआ है। और इमरान खान साहब के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जैसा लीडर जो है वो, मैंने अपनी जितने भी लीडर मैंने देखे हैं, नवाज शरीफ साहब को देखा है, नवाज शरीफ साहब का दौर देखा है, और ये अभी काकड़ साहब जो ये आए थे उनका दौर देखा है, उससे पहले कई दौर देखे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अवाम को शऊर जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। मतलब इमरान खान साहब ने ये बताया है अवाम को कि क्या सही है और क्या गलत, कौन इस मुल्क के साथ मुखलिस है और कौन नहीं है। ऐसे ही है, सही है। नहीं तो ये जो मतलब खान साहब ने शऊर दिया है, और ये जो सियासतदान लूटने में लगे हुए हैं, और एक उन्होंने मिसाल दी है वो मुझे बहुत पसंद आई है और अपील की है। वो कहते हैं कि ये मुल्क लूट लूट के इतना इन्होंने खा लिया है कि ये जानवरों से बदतर हो गए हैं। उन्होंने मिसाल ये दी है कि जानवर भी कोई शिकार करता है तो उतना खाता है जितना उसका पेट भर जाए, इसके बाद वो छोड़ देता है।
तो ये कहते हैं कि जानवर से भी आगे हैं कि इतना इन्होंने कमा लिया है, अरबों खरबों कमा लिया है और कमाल के बाहर ले गए हैं, बाहर के मुल्क, और इतना इन्होंने खा नहीं सकना सारी जिंदगी, इनका पेट नहीं भरता, मुल्क को लूट लिया, अवाम को लूट लिया है, लेकिन ये अब तक भी बात नहीं आ रहे और लूटने में लगे हुए हैं। ये बात उसकी जिन्होंने वो सही लगती है, ये बात भी सही लगती है। उन्होंने फौज का भी थोड़ा सा बताया था, लेकिन फौज को जो उन्होंने गलत कहा था, मैं उनको गलत नहीं कहता फौज को। जो आप ना मुदाखलत ना करें, अपने हर बंदा आप पर अदारा अपने जो डोमेन में रहे। ठीक है, अच्छा ये बात मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान की यूट्यूबर वाली बात नहीं करता, अब जो शवाहिद नजर आ रहे हैं, जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि ट्रंप इमरान खान का दोस्त है और जो जिन लोगों ने वोट दिए हैं उसको प्रेशर डालेंगे, उसकी मैं बात वो कहेंगे कि आप उसको रिहा कराएं। ट्रंप के हवाले से मैं ये कहूंगा कि ट्रंप अगर आ भी जाता है तो क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? नहीं, वो कह रहा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को जी इसको रिहा करें, ठीक है ना, असर सूख इस्तेमाल करेगा, प्रेशर डालेगा। तो पहले तो यही होता है कि जो अमेरिका करना चाहे वो करवा लेता है जिस तरह भी। तो इसलिए मेरा मतलब है को लगता है कि कुछ ना अंदर खाते खिचड़ी पक रही है। और दूसरी जो डील की बातें भी हो रही हैं और उनमें भी कुछ थोड़ा सा लगता है। और तीसरी जो मैंने बात की है, मेरे हिसाब से खान साहब अगर अंदर गए थे ना तो खान साहब को कोई हल्की फुल्की सी डील करके तो बाहर चले जाना चाहिए था। नहीं ना जाना चाहिए था, वो अपने मौकफ पे डटा हुआ बंदा है ना, इसलिए वो उसका मौकफ खराब हो जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पीटीआई वालों ने ये गलती की है कि उनकी सीटें इतनी थी कि वो पीपी के साथ मिलके, बिलावल के साथ मिलके हुकूमत बना लेते। ये बहुत गलती की है उन्होंने, हुकूमत ना बना। लेकिन हाँ साहब किसी के साथ हाथ तो नहीं मिलाते, हाथ नहीं मिलाते, गलत बात है ना। ये इतना भी बंदे को रियाटपुना नहीं करना चाहिए कि वो अपना मकसद देखे, मकसद अपनी तरह रखते, लेकिन अपने बंदे छुड़ा लेते और हुकूमत में आ जाते। तो फिर ये जो आज दिन देखने पड़ते ये उनको ना देखने पड़ते, और जो सख्तियां मुसीबत उन पे और उनकी पार्टी पे कारकुनों पे हो रही है वो ना होती, ठीक है ना। तो ये है कि अब देखें हालात कैसे जा रहे हैं। बल्कि स्वाबी जलसा बहुत कामयाब था और जलसे में उन्होंने बड़ा दबंग ऐलान कर दिया है कि भाई आप देंगे आखिरी खान साहब, और उसमें सारी आवाम को निकलना पड़ेगा। और ये उन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई का उन्होंने मुतालबा किया।